कल करा था हमने यहाँ पे रेडियन और डिग्री मेजर में कन्वर्जन के क्वेश्चंस, और मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें एज अ होमवर्क। पता नहीं तुमने किए होंगे कि नहीं किए होंगे। नहीं किए ना, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने कल ये भी कहा था कि फॉर्मूला नोटबुक में लिख करके लेकर आना कि अगर हमें एपी में 3, 4 या 5 टर्म्स को लेट करना हो तो क्या लेट करते हैं। लिखा है? अच्छा चलो बताते हैं। चलो, अगर लिखा है तो बताओ, नहीं लिखा तो फॉर्मूला नोटबुक निकालो और उसमें लिखो कि वी अज्यूम 3 टर्म्स इन एपी बाय, जो कि कल हमने यूज की थी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 करी थी, है ना। तो अगर हमें 4 टर्म्स को लेट करना हो विच आर इन एपी, तो वो हम किससे करते हैं? ए माइनस डी, 3D, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए, ए प्लस 3। और अगर हमें अज्यूम करना हो 5 टर्म्स को ए माइनस टू डी, इन एपी में, डी, ए माइनस टू डी, 2D, ए माइनस टू, ए माइनस डी, ए, ए, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ए प्लस 2D। तो ये ध्यान रखना है बेटे, क्योंकि ये इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको इसमें, है ना। चलिए, आज जो हम नया रूल सीखेंगे वो कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको ना रेडियन की डेफिनेशन बताई थी, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास रेडियस भी 1 है और आर्क लेंथ भी 1 है, तो जो एंगल आता है वो 1 रेडियन आता है। बताया था। ऐसे ही आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास रेडियन भी आर हो और आर्क की जो लेंथ है वो भी आर हो, तो भी एंगल 1 रेडियन होता है। सेंट्रल एंगल 1 रेडियन होता है। अब अगर मुझे इस चीज को जनरलाइज करना हो, बिकॉज एवरी टाइम आई कांट टेक अ सर्कल एंड विद द सेम आर्क लेंथ एज दैट ऑफ रेडियस, हर बार नहीं ले सकते ना। या क्वेश्चन में ही कह दे कि अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और आप उस पे जो आर्क ले रहे हो वो किसकी, उसकी आर्क लेंथ आपके पास सपोज कितनी है, एल है, तो उस टाइम पे जो एंगल बनेगा तो थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन दिया जाता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से। और ये थीटा जो होता है ना वो हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है। तो आज हम इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला नोटबुक में बैठ जाओ, फॉर्मूला नोटबुक में इसको लिखो, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखना किस तरीके से आते हैं। ये ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में, क्योंकि पता क्या होता है, बच्चे सिर्फ एक चीज भूल जाते हैं ना, फॉर्मूला तो याद होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, लेकिन ये नहीं याद होता कि थीटा को हमें किस में लेना है, रेडियन में। यानी अगर क्वेश्चन में थीटा तुम्हें दे रखा है और एल और आर में से एक चीज दे रखी है, दूसरी पूछ ले, तो वो 110% आपको थीटा ना डिग्री में देंगे, तो आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, उसके बाद ही आप उस वो वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन से समझेंगे इसको। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री मेजर of an angle
subtended by an arc of length 11 centimeter in a circle of diameter 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तो डायमीटर दे रखी है, आर्क लेंथ आपको 11 दे रखी है, और पूछ क्या रहा है वो सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये 11 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है और 50 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर आर्क लेंथ यानी एल दे दी, और 50 सेंटीमीटर क्या दिया है आपको डायमीटर डायमीटर यानी 2r। तो यहां से r कितनी आ जाएगी 25 25 आ जाएगी। पूछा गया है। डिग्री में। हाँ, अब फॉर्मूला क्या होता है, रेडियंस रेडियंस में होता है ये, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/25, और ये रेडियन में होगी। अब वो रेडियन में तो पूछ नहीं रहा, किसमें पूछ रहा है डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से, 180/π से। अब इसके लिए चाहे याद हो या ना हो लिख जरूर लेना, 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्री। तो पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। पैरेंट समझ आ गया। चाहे पक्का भी याद हो ना, अच्छे से भी याद हो, तो भी क्रॉस चेक जरूर कर लेना एक बारी। अब पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 यस 11/25, 180/22, और जो बाय वाला 7 है ये चला गया ऊपर। और अब तुम्हें ये आंसर ना डायरेक्ट केवल डिग्री में तो मिलने वाला नहीं है। यस, स्मार्ट गर्ल। तो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर निकालना है। जरा फटाक से करके दिखा दो कितना आएगा। डिग्री 25 डिग्री 12 मिनट्स। कैसे किया है? अच्छा 25 डिग्री आ गया, और क्या आया 12 मिनट्स। दैट मीन दैट सबका यही आ रहा है। नकुल का नहीं आ, दिखा नकुल क्या किया। अच्छा कैलकुलेशन ही नहीं करी, ये बहुत अच्छा करा हमने। 11 से इसे कट किया 2 पे, 2 से इसे कट किया 90 पे, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया होगा 25 90 पे तो कट जाएंगे। हाँ 25 और 9 5 से कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 5 से नीचे तो 5 रह जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 18 into 7। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया 126.5। 5 डिग्री। अब पता चल गया कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है फिर आप इसी तरह से फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम swings its length is 75 centimeter and its tip describes an arc of length 21 centimeter। पेंडुलम क्या होता है, साइंस में पढ़ा होगा आपने पेंडुलम। के नीचे होता है। यस 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 यस। अब ये ना ऐसे ऐसे झूल रहा है, इस तरह से झूल रहा है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्क लेंथ, ये तो एल हो जाएगा ना यहां से यहां तक। तो डेफिनेट सी बात है कि इसकी जो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है वो किस तरह से काम करेगी, रेडियस की तरह। डायमीटर क्यों डायमीटर क्यों, भी तो जाएगा ना उतना ही। डायमीटर क्यों, पेंडुलम ये देखना, ये घड़ी का पेंडुलम ऐसे तो चलेगा, तो ये तो फिक्स हो गया ना पॉइंट, तो ये तो सेंटर हो गया, समझ रहे हो। तो जो पेंडुलम की वायर की लेंथ होगी या थ्रेड की जो लेंथ होगी वो रेडियस की तरह काम करेगी सर्कल के, ठीक है। तो बताना जरा अब यहाँ पे आर कितना दिया है, ये आपका एग्जाम्पल 9 है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ आर कितना दिया है।
अच्छा बुक ही नहीं है, वेरी गुड। पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गई रेडियस। डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ हो गई 21 सेंटीमीटर। और थीटा पूछ रहा है किसमें, डिग्रीज में पूछ रहा है। रेडियन में तो नहीं, रेडियन में ही पूछा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, आप डिग्री में भी निकालोगे, डिग्री में भी निकालोगे। फॉर्मूला L by R, थीटा इज इक्वल्स टू L by R, 21/75, और ये तुम्हारा रेडियन में आने वाला है, तो इसको डिग्रीज में भी निकालना है, तो 21/75 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, पाई की जगह वैल्यू डायरेक्ट रख दो 22/7। ये आने वाला है गंदा सा आंसर, क्योंकि कुछ नहीं कट रहा, बस ये कट रहे हैं ये दोनों, यही तो कट रहे हैं बस, 11 और 90। 21/75 ठीक है चलो, तो 5 से कट करोगे, और कुछ नहीं कटेगा। तभी मैंने कहा था रेडियंस में निकालो। हाँ, और मैंने कह दिया कि डिग्रीज में निकालो, बट निकालना है, डिग्री मिनट सेकंड में निकालना है। हम्म, 4410 ऊपर मल्टीप्लाई करके 147 की और 18 की मल्टीप्लाई ऊपर, वन फोर सेवन 6461 1646, यही आएगा ऊपर। मेरे बनने क्यों, 21 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। मैंने खुद नहीं आया, मैं तो 21 ही पे पढ़ी। एक मिनट, दोबारा बोलिए, क्या बोल गया। 75 है कहाँ, 70 मैंने तो 5 से इन दोनों को काट दिया। 21 को कर दो, 7 आ जाएगा। अच्छा चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग करते हैं, तुमने किया 21/75 इंटू 180/22 इंटू 7, चलो तुम्हारे हिसाब से करते हैं। तो तुमने 3 से कट किया है, 3 से कट करके इसको क्या लिखा, 7, और इससे 25, अब 22 और 180 की और इसको 90 और अपॉन में 11। हाँ, अब उसकी कटिंग हो जाएगी 90 और 25 की, 90 और 25 कर 18 और 5, चल अब करेंगे ना। चलो आसान हो गया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आसान वाला कर लेते हैं, आसान वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 49 और 18 की मल्टीप्लाई, यही आ रहा है ना। ऐसे ही कर रहे होंगे, सही आ रहा है, आगे तुम करो,
आधा क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब तो तुम्हें करना है। देखो इतना तो बनता है एटलीस्ट। बिल्कुल गलत हो रहा है क्या कुछ? अच्छा देख ले। कहाँ पे? 128 49 और 18 की मल्टीप्लाई करके 82 आएगा। चलो देख लेते हैं। 8 9 जा 72, 7 8 4 जा 32, 32 और 7 39। हाँ 39 होता है। 79 किसने बोला ये? मैं इतनी देर से मल्टीप्लाई हाँ, गलत है। 882 आए। क्या करते हो तुम भी यार? सारा गलत करवा दिया। नकुल इतनी देर से बोलना जरूरी था? अच्छा बोलो। पंजा ही चलेगा पहले तो। ये लो, ये आ गया ना। 16 डिग्री और 2/55 इंटू 60 मिनट। अब तो सही है। अब 120 और ये 55 टू जा चल जाएगा। कटिंग हो रही है 11/12 11 और 12 बचे 55.662 कर दे, एक ही बात है। तो 2 मिनट और ये आ जाएगा आपके पास 10/55 इंटू 60 और सेकंड। यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 120 और ये 11 1 जा 11 बच गया 0, फिर 0 जा चल के 9 जा 10.9। यस approximately equals to 16 degree 2 minute and 11 second. That will be the answer. आसान है ना? अब इस पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब क्लॉक की जो दो वो होती है ना हैंड, जो मिनट हैंड और सेकंड हैंड होता है, इनके बीच की या आर हैंड, इनके बीच के एंगल्स पूछते हैं वो। ये क्वेश्चन 110% आना ही आना है पेपर में। लाइक इसी का अगला एग्जांपल है एग्जांपल 10। लाइक क्वेश्चन है द मिनट हैंड of a watch is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जितनी भी इसकी लेंथ है वो रेडियस की तरह काम करेगी या नहीं? तो आपके सॉल्यूशन में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, यानी इन 40 मिनट्स में एल पूछ रहा है क्या होगा। तो जैसे हमने लास्ट ईयर वो एरिया ऑफ सेक्टर बिल्कुल सही। तो आप उसमें ना एंगल निकालते थे पहले, उसे डिग्री बिल्कुल उसी बस 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 वही करना है जैसे 10th में निकालते थे ना एंगल की जो टिप है। अब मिनट हैंड है तो 1 मिनट में मतलब 60 मिनट में वो कंप्लीट राउंड लेगी, है ना? तो अब आपने यही लिखना है कि थीटा इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो 60 मिनट में कितना राउंड होता है, एंगल कितना बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। अब वहां मैं डिग्री में लिखती थी
मैं डिग्री में लिखती थी, अब अगर मैं यहाँ डिग्री में लिखूंगी फिर उसे मुझे बाद में रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले रेडियन में ले लो। 60 मिनट में मिनट हैंड कंप्लीट राउंड लेता है, तो एंगल कितना बन गया? 2 पाई 2 पाई बन गया नहीं बन गया? थीटा इज इक्वल टू, है ना? तो 1 मिनट में कितना बनेगा? पाई बाय 30 2 पाई बाय 60 यानी कि पाई बाय 30। कितने रेडियन बन गया? तो 40 मिनट में कितना बनेगा? यस, पाई बाय 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा कितना आ गया? 4 पाई बाय 3 रेडियन। और अब फॉर्मूला लगाया, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई आपको ना ये यूज करना है 3.14, ये गिवन है। वैल्यू पुट करो और जरा फटाफट से मुझे निकाल के बताओ सॉल्व करके कि कितना आएगा। हो गया? 628 by 6.28 6.28 बिल्कुल सही आ रहा है। 6.28 L इज इक्वल टू सेकेंड सेंटीमीटर। हाँ, सेकेंड सुनाई दिया मुझे सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं हम। जैसे सर्कल्स वाले चैप्टर में पहले थी ना वर्ड प्रॉब्लम्स, उसी तरीके की है। लाइक एग्जांपल नंबर 11 है पहले कि अ काउ इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। If the cow moves along a circular path, keeping the rope always tight, and describes 44 meter when it has traced out 72 degree at the center, find the length of rope। तो ये क्या पूछना चाह रहा है? बिल्कुल सही। जैसे कि ये यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हो गया जहां से काउ की रोप बंधी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि काउ की जो रोप है वो टाइट है, और वो जो आपको जितना भी एरिया में वो ग्रेज कर सकती है, ये वाले एरिया में, तो वो दे रखा है आपको। एंड डिस्क्राइब्स 44 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा तो आपको दे रखा है कितना? 72 डिग्री। डिग्री दे रखा है तो इसको आपको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? यस, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 से कट हो रहा है, 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18, 8 अपॉन और अगेन 4 से कट हो रहा है तो 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं? है ना? अब वो ये कह रहा है कि काऊ की जब रेडियस टाइट है, ये रोप है, ये दिस इज द रोप, और काऊ यहाँ पे बंधी हुई है। वो कह रहा है कि अगर काऊ की रोप टाइट हो तो काऊ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये आर्क लेंथ दे रखा है। 10th क्लास वाले क्वेश्चंस में आपको एरिया दिया होता था कि वो इतने एरिया की घास खा सकती है। यहाँ पे वो नहीं दे रखा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि काऊ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जबकि उसकी रोप टाइट है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आपको क्या दिया हुआ है? एल दे रखा है। कितना कर रही है वो? 44 मीटर। और निकालना क्या है? रोप निकालिए, लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ ऑफ रोप विल बी इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस के इक्वल होगी, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। रखो वैल्यू, फटाफट से सॉल्व करके बता दो जरा कितना आएगा। बिल्कुल रखनी पड़ेगी, बिना रखे काम ही नहीं चलेगा। और अगर कुछ नहीं दे रखा पाए तो 22/7। अगर एल की पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी तो हमेशा 22/7 ही रखनी है।
अगर दी है स्पेशल 3.14 तो फिर वही रख लेंगे। हाँ भैया, रेडियस आपके पास 35 मीटर आनी चाहिए। बताओ इतनी बड़ी रस्सी बांध रखी है गाय के, 35 मीटर की, दुनिया जहान की घास खा जाएगी वो। सेंटीमीटर मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर का है क्वेश्चन में, मीटर दिया हुआ है। 35 मीटर बहुत होता है, कहां कहां चली जाएगी वो गलियों गलियों में घास खाने के लिए। चलिए देखिए। नहीं, इतना नहीं जा पाएंगी वो। हाँ जब हम पढ़ते थे ना तब आता था ऐसे क्वेश्चन की, मान लो जैसे ना ये स्क्वायर फील्ड दे रखा है, अगर इसकी जो वो है ना ये 5 मीटर्स का वो है साइड, और यहां से एक गाय है, गाय ही ले लो, और उसकी सपोज जो लेंथ है ना रोप की वो 7 मीटर है, तो वो कितने हिस्से की घास खा सकती है? पूरे स्क्वायर, नहीं खा सकती, क्योंकि बीच में वो यहां से अटक जाएगी ना। देख यहां तक गई 5, इसके आगे 2 और है, ये 2, अब यहां से यहां पे तो अटक गई ना, 2 के बाद सिर्फ इतना हिस्सा और आएगा, इतना हिस्सा और आएगा, क्योंकि यहाँ के बाद वो जब रस्सी उसकी टाइट होगी तो वो सिर्फ यहीं तक ही आ पाएगी बेचारी, तो सिर्फ इतनी सी घास खा पाएगी। यहाँ का तो कुछ भी नहीं खा पाएगी वो भी नहीं आ पाएगी। भूखी रह जाएगी बेचारी गाय हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम्पल 12 एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the cord. अबे तुम्हें एक बार को तो पढ़कर कैसा लग रहा होगा कि ये 10th क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। 10th वाले क्वेश्चन है। छोटी सी सुंदर सी फिगर बना लेते हैं एक मजेदार सी। डायमीटर दे रखा है और कॉर्ड की लेंथ दे रखी है। डायमीटर कितनी दे रखी है? 40। 20 रेडियस। यस, तो रेडियस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। और आर्क लेंथ भी आपको सेम दे रखी है। रेडियस है, हाँ, जो आर्क लेंथ है ए बी वो भी 20 दे रखी है, और ये इक्वल्स टू आर के है, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ओ ए बी बना कैसा बन गया बताओ? यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब थीटा कितना होगा? थीटा 60 डिग्री। नकुल 60 डिग्री को रेडियन की टर्म्स में क्या लिखते हैं? थ्री, बिल्कुल सही, π/3 रेडियन, राइट। और बस अब वैल्यू रख करके आर्क लेंथ निकालो, वो माइनर आर्क की लेंथ पूछ रहा है। टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या फॉर्मूला लगाओगे? बिल्कुल सही, अप्लाई कर दो। थीटा की जगह क्या रखेंगे? π/3। एल निकालना है, आर की जगह 20, सिंप्लीफाई करो, पाई की वैल्यू रखो, आंसर बताओ। सॉल्व करो। π/3 इज इक्वल टू एल की जगह आपने एल तो निकालना है, आर की जगह रखा 20, एल इज इक्वल टू 20 π/3, 20 इंटू 22/7। 20 is to 20/21 या डेसिमल में? 20.9 आएगा। हाँ वही 20.9 आएगा, 20.9 सेंटीमीटर, राइट। तो इसे हम लोग 21 में ये तो नहीं, अब ये तो वो नहीं है, एंगल नहीं है, 0.9। कोई बात नहीं, तो फिर अगर तुझे 21 लिखना है तो तू ये साइन लगा दे, सिंपल, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन मैं बता रही हूं उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, रेशो वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स, इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ। अब वो कई बार तो ना सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस दे देते हैं, या फिर इसमें जो दो आर्क हम कंसीडर कर रहे हैं उनको सेम उसका ले लेते हैं। सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, राइट। फाइंड करना है आपको रेशो ऑफ दियर रेडियस। अब फॉर्मूला सेम लगेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो पहले वाले का अगर एंगल में थीटा 1 मान लू, आर्क लेंथ L1 और ये R मान लू, और यहां से थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, तो आपको कौन सी चीज सेम दे रखी है, आर्क ऑफ सेम लेंथ दे रखा है, यानी कि L1 और L2 सेम हो गए, है ना। तो यहां से थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R1 आ जाएगा, और यहां से थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 3 L अपॉन R1, और यहाँ कितना है 75 डिग्री है, तो 75 को 75 इंटू पाई बाय 180 लिख दो, और इज इक्वल्स टू L अपॉन R2, है ना। अब वो तो रेशो पूछ रहा है ना इनका, कर दो डिवाइड दोनों को। पहले यहां से R1 निकाल लो, यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन पाई और साथ में L, और यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 इंटू L और अपॉन में 75 इंटू पाई, और अब रेशो निकाल दो R1 अपॉन R2 करके, क्या आएगा 3 अपॉन पाई इंटू L, और यहाँ पे 180 इंटू L अपॉन 75 इंटू पाई। क्या क्या कट रहा है, और 180 और 75 L, 75 गलती से काट दी, और L से L कट रहा है ना। और नीचे वाले का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, ऊपर, तो 3 इंटू 75 ऊपर, 180 नीचे, 3 से कट गया और 5 से कट जाएंगे दोनों। बाय रेशियो 4, यानी R1 और R2 का रेशो हमारे पास 5:4 आ जाएगा। बोलो समझ आ गया या नहीं, ठीक है अच्छे से।